गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी ग्रामर में पंचुएशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग पंचुएशन मींस विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह की टॉपिक चल रही है, आज हम लोग इसमें देखेंगे कैपिटल लेटर्स का प्रयोग मींस वाक्य में कैपिटल लेटर का प्रयोग कहां करते हैं, किन शब्दों के पहले करेंगे, मींस किन शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। और ये आपकी प्यारे पंचुएशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताए हुए थे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहां करते हैं। विराम चिन्ह मींस कामा का प्रयोग, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग, कोलन का प्रयोग, सेमीकोलन का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग, हाइफन का प्रयोग, इन सभी के बारे में पिछली क्लास से हमने विस्तार से चर्चा किए हुए थे। तो प्यारे उम्मीद करते हैं वो क्लास आपने देखी होगी, बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो आज ये पंचुएशन की आपकी दूसरी क्लास हो जाती है और इसके बाद एक क्लास पंचुएशन की और लेंगे जो आज आपको शाम को मिलेगी, जिसमें आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज उसका शाम को सॉल्यूशन कराएंगे तीसरे पार्ट में, जिसके बाद आपका पंचुएशन टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो प्यारे ये हो गई बात, आज की टॉपिक की हो गई। अब बात कर लेते हैं, ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 33 है, मींस 33वीं क्लास ग्रामर की है। अभी तक आपकी ग्रामर की 32 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हुए हैं, और आपका वॉइस करा चुके हैं, वॉइस मींस एक्टिव और पैसिव वॉइस करा चुके हैं, नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं। ये टॉपिक आपकी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। यदि इसमें ऐसे आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज रखी हुई हैं, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से भैया हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं। और टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो बच्चा लोग इस चैनल पे पहली बार आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। जिम्मेदारी आपकी है क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। तो प्यारे एकदम विस्तार से हम लोग आज की क्लास करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग एकदम शांति से क्लास को सुनिएगा, उसके बाद आपको आज जब शाम को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे एकदम बेहतर ढंग से आप लोग करोगे। तो भैया यहां पर देखिए लिखे हुए हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, तो यहां पर उसके बाद लिखे हुए कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। अब निम्न दशा में मींस कौन कौन से इसके नियम हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। तो प्यारे बच्चे बात समझना, प्रत्येक वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे हमने लिखे हुए हैं रोजर हैज गॉन टू कोलकाता, रोजर कहां गया, जा चुका है, कोलकाता जा चुका है। तो भैया रोजर हैज गॉन टू कोलकाता में रोजर से ये वाक्य की शुरुआत हुई, रोजर शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है ना। और रोजर शब्द में पहला अक्षर मींस इस रोजर शब्द में पहला अक्षर आर किस लेटर से शुरू हुआ है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ ना। हमने स्मॉल लेटर से तो नहीं शुरू कर दिया है, रोजर को स्मॉल लेटर से आर तो शुरू नहीं कर दिए हुए। यही बात हम कह रहे हैं, किसी भी वाक्य का जो पहला शब्द होगा उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है, कभी स्मॉल लेटर से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। ये प्यारे आपका पहला नियम हो गया। एक एग्जांपल इसमें और देखना, जैसे हमने ऊपर देखिए लिखे हुए हैं दूसरा एग्जांपल, हरी गोज टू दी मार्केट, हरी कहां को जाता है, बाजार को जाता है। अब भैया हरी बाजार को जाता है तो इस वाक्य का पहला शब्द क्या हुआ, पहला शब्द आप बताओ, पहला शब्द हरी हुआ। अब हरी में पहला अक्षर कौन हुआ, एच हुआ। एच किस लेटर में हमने लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। तो भैया हो कहा गया, हरी गोज टू दी मार्केट में हरी में मतलब एच आपने कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, मींस किसी वाक्य की शुरुआत जब हम करेंगे कैपिटल लेटर से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका पहला नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें रूल नंबर 2 क्या होता है इसका, पहले नियम को तो उम्मीद करते हैं समझ गए आप। अब रूल नंबर 2 इसका देखिए कौन सा दूसरा नियम इसमें है, कुछ मिलाकर के इसमें 10 नियम आपको बताएंगे। 10 नियम में आपका पूरा कैपिटल लेटर समझा देंगे, कहां कहां करेंगे, एकदम विस्तार से मजा आने वाला है इसकी क्लास में।
ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखिए, डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में, भैया डायरेक्ट स्पीच मतलब जब डायरेक्ट स्पीच तो हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए हुए हैं और इसके पहले क्लास में भी बताए हुए थे, वहां पर कामा इन्वर्टेड कामा वाले सेक्शन में इसमें आपको बताए हुए थे डायरेक्ट स्पीच में कैसे कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। और यहीं से आपका एग्जामवा में 80% चांसेस होता है क्वेश्चनवा बनता है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हुआ होता है। इसलिए इस नियम को तो एकदम भेजे में बात घुसा लो, ठीक है भैया। जैसे इसमें डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में जो है पुलिस जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, देखना जैसे हमने लिखे हुए मोहन से टू मी, मोहन ने मुझसे कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, मींस आप कहां से आ रहे हो, थोड़ा सम्मान दे देते हैं ना, आप बोल देते हो आप कहां से आ रहे हो। मोहन ने मुझसे कहा कि आप कहां से आ रहे हो, तो भैया यहां पर मोहन से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड होगा। इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में मोहन की शुरुआत किससे हुई है, एम की शुरुआत किससे हुई है, कैपिटल लेटर से शुरू हुई है ना, तो एम आपका क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। अब उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म होता है, मेन बात ये भी समझने वाली थी, जो रिपोर्टेड स्पीच का टर्म है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म है, तो इसमें भी जो वाक्य का पहला शब्द होगा मींस पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो प्यारे जो पहला शब्द हुआ वेयर में जो पहला अक्षर हुआ, जो लेटर हुआ वो आपका डब्ल्यू हुआ। डब्ल्यू किस लेटर से शुरू किया गया, कैपिटल लेटर से शुरू किया गया ना, डब्ल्यू स्मॉल लेटर से तो हमने शुरू नहीं कर दिए हुए, हमने कैपिटल लेटर से डब्ल्यू की शुरुआत मींस इस वेयर की शुरुआत की हुई डब्ल्यू कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। तो यही हो गया डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखते समय उसमें क्या लगाते हैं आप, जो है पहला शब्द जब पहला उसका अक्षर लिखेंगे, पहला शब्द लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। तो आपने मोहन में भी किया, मोहन में एम कैपिटल किया और वेयर में आपने डब्ल्यू को कैपिटल से किया। तो प्यार जी ये सिंपल सा हो गया, जहां पर भी आपको दिख जाए डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिख जाए तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जब टर्म लिखोगे पहला अक्षर उसका क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये दूसरा आपका नियम था, उम्मीद करते हैं दूसरा नियमों एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरे नियम की तरफ बढ़ जाओ। तीसरा नियम कहता है प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर एडजेक्टिव्स का प्रथम अक्षर लिखते समय, भैया प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर लिखते समय, अब बात आती है प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सभी के बारे में बताए हुए हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच की आपकी क्लास ली हुए हैं, उसमें आपका नाउन का पार्ट बताए हुए थे। तो भैया प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, मीन्स जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करता हो वही आपका होता है प्रॉपर नाउन। मीन्स जो इंडिविजुअल व्यक्ति वस्तु स्थान को दिखाए वही आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इसमें हरीश हमने लिखे हुए हैं, हरीश आपका प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, हरीश आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और इंग्लिश ये भी आपका एक सब्जेक्ट का नाम है तो आपका जो है प्रॉपर नाउन। इंडियन ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हुआ और इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं वे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन था, इस नाउन से इंडियन बना तो इंडियन आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद रशियन, रशिया आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, इस रशिया से बना रशियन बना प्रॉपर एडजेक्टिव बना। तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव हो, ये वाक्य में कहीं पर भी आ जाए, वाक्य में कहीं पर भी आ जाए, शुरुआत में आ जाए, अंत में आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होते हैं। जैसे यहां पर देखिए प्यार, हमने कोलकाता लिखे हुए ना, रोजर हैज गॉन टू कोलकाता। कोलकाता आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने के की शुरुआत किससे की हुई है, कैपिटल लेटर से शुरू किए हुए हैं। तो जहां कहीं भी आपका प्रॉपर नाउन दिख जाए तो आप समझोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में एकदम विस्तार से समझाए भी थे, ना समझे हो तो आप क्लास जाकर के देख लेना प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है। अब आगे देखिए इसमें एक नोट का पॉइंट लिखे हुए, इस चीज को समझिए। यदि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव कई शब्दों का हो, मीन्स कई शब्दों का मिलकर के बना हो, तो वह प्रत्येक शब्द का आरंभ बड़े अक्षर मीन्स कैपिटल लेटर से होगा। मतलब अगर ये प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव जो है कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ है तो भी आपका
उन कई शब्दों का भी जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। जैसे महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल नाम है ना, इंडिविजुअल नाम है तो मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, मीन्स प्रॉपर नाउन हुआ। तो महात्मा गांधी में भैया महात्मा गांधी शब्द की कितने शब्द इसमें है, 2 शब्द है ना, एक महात्मा हो गया कि गांधी हो गया। अब महात्मा गांधी में एम कैपिटल से है और गांधी में जी कैपिटल से है, तो दोनों शब्द की पहला अक्षर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर प्रॉपर नाउन 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है तो आप उसका प्रत्येक अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 का नोट पॉइंट कहता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर 3 शब्द का हो गया, तो रविंद्र में आर कैपिटल, नाथ में एन कैपिटल, टैगोर में टी कैपिटल, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। ये कहीं पर भी वाक्य की शुरुआत बीच अंत कहीं पर भी आए ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेंगे। जैसे रेड इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, रेड में आर कैपिटल, इंडियन में आई कैपिटल, रेड इंडियन हो गया। तो रेड इंडियन आप इस तरह से प्यार से करेंगे, प्रॉपर नाउन कहीं दिख जाए, वाक्य की शुरुआत बीच अंत कहीं पर भी दिख जाए कैपिटल लेटर, प्रॉपर एडजेक्टिव कहीं दिख जाए वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो रूल नंबर 4 पे चलते हैं, चौथे नियम पे चलते हैं। प्यार से चौथा नियम कहता है ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन और प्रोनाउन लिखने में पहला अक्षर, इस बात को दिमाग में गठिया लो। कहां गठिया लोगे, जब भी ईश्वर के लिए आप किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, मींस गॉड शब्द के लिए, आप हमेशा उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो भी आप लिखेंगे, जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, अब यहां पर मे वो तो हो गया एम कैपिटल से होगा क्योंकि बाकी शुरुआत कैपिटल से करेंगे, वो उस तरह से हो गया। अब उसके बाद गॉड शब्द हमने लिखे हुए, नाउन गॉड शब्द लिखे हुए हैं। आपको गॉड क्या है, नाउन शब्द है, तो नाउन शब्द गॉड लिखे हुए हैं, ईश्वर के लिए प्रयोग किए हुए हैं। ईश्वर के लिए हमेशा कैपिटल जी का प्रयोग करेंगे, मींस जो भी नाउन या प्रोनाउन ईश्वर के लिए प्रयोग करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होती है। इसलिए जी की शुरुआत किससे हुई है, कैपिटल लेटर से हुई है। ये तो हो गया नाउन की बात। अब दूसरा एक और नाउन की देख लो, हैव फेथ इन द अलमाइटी। अलमाइटी, हैव फेथ मींस विश्वास रखो इन दी अलमाइटी। अलमाइटी मींस जो संसार को चलाते हैं। संसार को कौन चला रहा है, भगवान चला रहा है ना, तो भगवान की सीधे इनडायरेक्टली बात कर दिया गया। तो भगवान की बात कर दिया गया तो अलमाइटी में एक कैपिटल से कर दिया गया है, क्योंकि उस शब्द के माध्यम से भगवान शब्द का दिखाया गया और भगवान के लिए हमने क्या कर दिए, अलमाइटी को क्या कर दिए, एक कैपिटल लेटर से शुरू कर दिए। मींस जो भी नाउन प्रोनाउन भगवान के लिए प्रयोग होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। अब जैसे तीसरा एग्जांपल देखना, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखो। ट्रस्ट हिम, अब हिम किसकी बात किया गया है, भगवान की बात किया गया है। ट्रस्ट हिम ऑलवेज मीन्स उनके ऊपर हमेशा भरोसा करो, मीन्स भरोसा करो। तो हिम की बात मीन्स भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसलिए एच की शुरुआत, एच आपने किससे लिखे हुए, कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। तो भैया ये हो गया, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो गया, अगर वह गॉड के लिए प्रयोग हुआ हो, मीन्स भगवान के लिए प्रयोग हुआ हो, तो हमेशा वह कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होगी। वो चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, चाहे प्रारंभ में आए, कहीं पर भी आए, हमेशा उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी। उम्मीद करते हैं चौथा नियम आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ लिखने में, तो प्यारे ये जो आपका प्रोनाउन आई होता है और इंटरजेक्शन ओ जो आपका होता है, ये कहीं पर भी वाक्य में आ जाए, अगर अकेले आया हुआ है तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत इसकी होती है। एक तो जाहिर सी बात हुई, अकेले ही आता है, आई और ओ आएगा तो अकेले आएगा, और अकेले ही आएगा तो कभी समान लेटर से नहीं आता है, हमेशा कैपिटल लेटर में इसको लिखना होता है। वाक्य में आई और ओ को कहीं आ गया है तो उसको समान लेटर से कभी मत लिख देना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना। जैसे हमने लिखी हुई, आई शैल हेल्प यू इफ आई कैन, मैं आपकी मदद कर सकता हूं यदि मैं आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ आई कैन, यदि मैं कर सकता हूं, यदि मैं कर सकता हूं तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब भैया इसमें आई तो वाक्य की शुरुआत थी, इसलिए आई कैपिटल कर दिए पहले वाले आई में, लेकिन दूसरा आई देखिए, इफ आई कैन,
वाक्य के बीच में आया हुआ है, बीच में भी हमने आई को कैपिटल किए हुए हैं। तो यही बात हमने कहा, प्रोनाउन आई आपका हो गया और ओ हो गया इंटरजेक्शन, ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे जहां पर भी हो। तो यहां इसी तरह से पहले वाक्य में हो गया आई शैल हेल्प यू इफ आई कैन, तो आई यहां पर भी कैपिटल लेटर, शुरुआत में भी कैपिटल लेटर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ओ स्लीप ओ नींद कम टू मी, मुझे आ जाओ, मतलब निदिया को हम पुकार रहे हैं कि निदिया हमको आ जाओ। तो भैया ओ स्लीप में ओ किस लेटर से शुरू किए हुए हैं, कैपिटल लेटर से शुरू किए हुए हैं, वो आपका कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर नहीं कर दिए, ओ स्लीप कर दिए, ऐसा कुछ नहीं किए हुए हैं। तो प्यार से ओ और आई अगर वाक्य में कहीं पर भी आ रहे हैं तो कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं आप पांचवें नियम को बेहतरीन ढंग से समझ लिए हैं। अब हम लोग छठे नियम की तरफ बढ़ेंगे, और छठे नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। और बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे क्लासेस नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो यहां तक ग्रामर की किताब तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक आपको वीडियो को शेयर करना है प्यारे बच्चे। उन बच्चों को जिस दिन आपने जोड़ लिया उस दिन आपको भी सांत्वना मिलेगी कि नहीं, हमने कुछ बेहतर काम किए हुए, हमें भी अंदर से खुशी होगी कि नहीं, हमने उन बच्चों की मदद किए जो बच्चे जिनकी मदद नहीं हो सकती थी। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों तक पहुंचाना। तो ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ छठे नियम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो भैया छठवां नियम क्या है देखते हैं। इसमें लिखे हुए दिनों, महीनों, मेलों, त्योहारों के नाम का पहला अक्षर, कौन दिन है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर, महीना है कैपिटल लेटर से, मेला है तो कैपिटल लेटर, त्योहार है तो उसका भी कैपिटल लेटर से उसका पहला अक्षर शुरुआत करते हैं, चाहे जहां पर भी आए, वाक्य बीच में आए, अंत में आए, चाहे जहां पर भी आए। जैसे मंडे हो गया, दिन का नाम हो गया, तो एम किससे शुरू किए, कैपिटल लेटर से शुरू किए। जून हो गया, महीने के नाम, जे को कैसा लेटर है, कैपिटल लेटर है। उसके बाद बटेश्वर फेयर हो गया, मींस बटेश्वर मेला हो गया, तो बी आपका कैपिटल लेटर, और फेयर में एफ कैपिटल लेटर, क्योंकि दोनों का हमने बताए हुए हैं, तो बटेश्वर फेयर आपका बी कैपिटल एफ कैपिटल हो गया। उसके बाद त्योहार का नाम क्रिसमस, क्रिसमस एक त्योहार का नाम है, तो क्रिसमस आपका क्या हो जाएगा, क्रिसमस में सी आपने कैपिटल लेटर से कर दी। तो सिंपल सी बात है, दिन, महीना, मेला, त्योहार के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है, ये हमारा रूल नंबर 6 कहता है। ठीक है, अब सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। सातवां नियम भी कुछ इसी तरह से है, पुस्तकों, कोई भी पुस्तक होगी वो कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होगी। कविता, कोई भी कविता है तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से। समाचार, कोई पत्र है, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, उसमें भी जो प्रत्येक लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से उसका शुरुआत होगा। लेख, अध्याय हो गया, कैपिटल लेटर। कहानी हो गई, निबंध हो गया। शीर्षक का नाम लिखने में हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे महाभारत हो गया, महाभारत एक पुस्तक का नाम है, तो दी तो हुआ, टी आपका पहले वाले सेंस से हुआ, मींस पहला किसी वाक्य की शुरुआत पहले शब्द से मींस कैपिटल लेटर्स होती है, तो दी में टी उस जो है संदर्भ से हो गया। लेकिन महाभारत में क्या है, पुस्तक का नाम है, तो एम कैपिटल लेटर हो गया। दूसरा दी गीता, सेम कॉन्सेप्ट वही है, पुस्तक का नाम है तो गीता में जी कर दिए हुए हैं, कैपिटल लेटर्स कर दिए हुए हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, तो टी आपका कैपिटल लेटर, ऑफ इंडिया आई आपका कैपिटल लेटर, इंडिया में आई कैपिटल लेटर, और वैसे इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन वैसे जानते हो कैपिटल लेटर से शुरुआत होते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप बना लिए हुए हो ना, तो प्रॉपर नाउन आपका जो है क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है ना, तो इसको भी आपको जरूरत नहीं है पुस्तक, कविता, समाचार पत्र, क्योंकि आप समझ जाओगे कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की पहले शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर्स होती है। बस आप प्रॉपर नाउन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाना। आप यार देखिए यहाँ दूसरे एग्जांपल लिखे हुए हैं, हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ गोदान रिटन बाय प्रेमचंद। अब गोदान में देखिए हमने जी की शुरुआत किससे की हुई है, कैपिटल लेटर से किए हुए हैं, तो गोदान आपकी एक पुस्तक का नाम है ना, तो जी की शुरुआत किससे की हुई है, कैपिटल लेटर्स किए हुए हैं। वाक्य के बीच में आया तब भी कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत की हुई है, यही तो कहता है कहीं भी वाक्य में आए उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर्स करेंगे।
और सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज भी किए हुए हैं। हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा पिछली क्लास में बताए हुए थे, तो हमने बताया था पुस्तक का कोई नाम हो तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देते हैं, हमने बताए हुए थे वहां पर प्यारे बच्चे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी पुस्तक हो गई, कविता हो गया, समाचार पत्र हो गया, लेख हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, और शीर्षक का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे कोई भी शीर्षक आपने चैप्टर जब पढ़ते हो, शीर्षक मीन्स आप नहीं समझ पाए होगे, शीर्षक मीन्स हो गया जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर की जो हेडिंग ऊपर दिया हुआ होता है, जो चैप्टर का नाम हुआ होता है, उसमें देखोगे जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर का आप उठा लोगे हमेशा कैपिटल लेटर से उसका नाम की शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें स्मॉल लेटर नहीं दिया होता है, तो वो आपका शीर्षक होता है। ये प्यारे हो गया। 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नियम है सड़कों, बाजारों, जहाजों का नाम लिखने में पहला अक्षर, कोई सड़क का नाम लिख रहे हो, बाजार का नाम लिख रहे हो या फिर जहाज का नाम लिख रहे हो, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होता है। जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट एक सड़क का नाम हो गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पी कैपिटल, स्ट्रीट में यस कैपिटल, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट हो गया। चांदनी चौक बाजार का नाम है, चांदनी चौक, दिल्ली में बाजार का नाम चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक आपका चांदनी में सी कैपिटल और चौक में सी यहां पर कैपिटल हो गया, तो चांदनी चौक एक बाजार का नाम हो गया। क्वीन मैरी जहाज का नाम है, तो क्वीन में क्यू आपका क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, मैरी में एम कैपिटल हो गया, तो क्वीन मैरी क्या हो गया, जहाज का नाम हो गया। तो कोई भी जहाज हो, बाजार हो या फिर सड़क का नाम हो, उसमें जो पहला अक्षर उसका होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होती है। ये उम्मीद करते हैं आप जो है समझ गए होंगे। और वैसे भी आप समझ जाओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट अगर बात कर लिया जाए कि प्रॉपर नाउन है, कैसे, अगर स्ट्रीट की बात किया होता तो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात कर दिया प्रॉपर नाउन हो गया। काहे को, जैसे हमने आपको बताए हुए हैं कि अगर हमने बॉय कहा तो बॉय आपका कॉमन नाउन है, बॉय अगर कहा तो कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय में अगर हमने मोहन की बात कर दिया तो मोहन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मींस जब वह पूरे जाति को दिखाए तो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति विशेष को दिखाए तो आपका क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट एक सड़क को दिखा दिया ना, निश्चित कर दिया गया ना, तो इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन के पहले अक्षर हमने बता ही चुके हुए हैं, आपका कैपिटल लेटर्स होगा। उस संदर्भ से भी आप समझोगे तो आपका जो है समझ में आ जाएगा। जैसे चांदनी चौक, अब चांदनी चौक बाजार कोई होता है तो सिंपल सा बाजार का नाम कोई होता है तो बाजार के लिए आप कॉमन नाउन कर देते, लेकिन स्पेशली चांदनी चौक बाजार की बात किया गया है तो ये उस बाजार को क्लियर कर दिया, मींस प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर चाहे वो डबल में हो, दो शब्दों में हो, चाहे सिंगल शब्दों में हो, उसका दोनों शब्द या दोनों जो है सिंगल शब्द वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हुआ। क्वीन मैरी एक जहाज, निश्चित जहाज, नाम जहाज का नाम कर दिया गया है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। वही चीज हो गया, अगर आपने प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से समझ लिए हुए हैं तो आपको इसे भी समझने की जरूरत नहीं है, जो हमने यहाँ जहाज के नाम, बाजार, सड़क का नाम, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, उसे भी समझने की जरूरत नहीं होगी, आप हर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। बस इतना समझना कि प्रॉपर नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं 9वें नियम पे चलते हैं। 9वां नियम आपका है भाषाओं के नाम लिखने में पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। तो प्यारे बच्चे, भाषा का नाम जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब लैंग्वेजेस है ना, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, ये सभी आपकी भाषाएं है ना। भाषाएं जो भी होंगी उसके पहले उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। तो यहां पर हमने इसे भी किए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का शुरुआत हमने कैपिटल लेटर्स की हुई। ये वाक्य के बीच में आए, शुरू में आए, अंत में आए, कहीं पर भी आए, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होंगे। अब 10वां और अंतिम नियम आज की क्लास का देखते हैं। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो प्यारे बच्चे, जब भी आप कोई पोयम लिखते हैं, मीन्स लिखी हुई देखते हैं, तो उसका जो भी लाइन की जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर शुरुआत होती है। जैसे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, द माउंटेन में दी आपका कैपिटल लेटर शुरू हुआ। दूसरी लाइन हैड अ क्वेरल, एच क्या हुआ, कैपिटल लेटर शुरू हुआ। तीसरी लाइन एंड, एंड था, एंड में ए क्या हो गया, कैपिटल लेटर से। तो पोयम जो भी होती है उसका जो प्रत्येक लाइन का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। और पोएट्री वाला सेक्शन जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी देखिएगा इस चीज को, उस चीज को निष्कर्ष निकालिएगा कि जो हम कह रहे हैं कि सही करें गलत करें, कि पोएट्री वाले सेक्शन में उठाइएगा, हर लाइन देखिएगा कि क्या कैपिटल लेटर से नहीं शुरू हुई है।
तो हर लाइन उसकी कैपिटल लेटर शुरू होती है। ये हो गया आपका रूल नंबर 10 हो गया। और यहीं पर आपका ये जो है पहले पोएम हुआ करती थी, दी माउंटेन एंड द स्क्वेरल वाली पोएम पहले हुआ करती थी, अब तो नया सिलेबस आ गया है, एक कट चुकी हुई है पोएम। ठीक है, तो प्यार बच्चे यहीं पर आपका आज की क्लास कंप्लीट हुई। आज की क्लास में आपने देखा कि कहां कैपिटल लेटर का प्रयोग वाक्य में करते हैं और हमने विस्तार से समझाई हुई, एक एक चीज समझाई हुई है। उम्मीद करते हैं सारी बात आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुस गई होगी। तो घुस गई होगी तो इसका अंतिम पार्ट नेक्स्ट और अंतिम पार्ट 3 आज शाम को 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो प्याचू उस पार्ट में हमने क्या कराने हैं, आपको कराने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से पूछे गए हैं, तो वो आपको शाम वाली क्लास में देखने को मिलेगा। तो तब तक प्यार बच्चे आपने पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लो, और जहां से भी आपका छोटा है आप पूरा कर लेना। इसके साथ साथ आप हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम बहुत कम बचा हुआ है, आप हर एक बच्चे को जोड़ लेना। आपका जो है भी बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं, एग्जाम के पहले बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं। तो आपका हर एक सेक्शन इस समय महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है, तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। और हर बच्चे को अपने क्लास के 9-10 के जो भी बच्चे हैं, खासकर के जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों को जोड़ लेना। जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं, आशाएं करते हैं। बस आपको दो ही जिम्मेदारी देते हैं, एक आपको ईमानदारी से पढ़ाई अपनी करनी है, दूसरा हर एक बच्चे को आपको शेयर करना है। बस इतना काम आपको बताते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो भैया ये हो गया, आज की बात हो गई। अब मिलते हैं शाम वाली क्लास में, शाम 6 बजे वाली क्लास में। हाँ, और यदि आपने जो है सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहां जाकर के, ब्लॉगिंग चैनल है, आप वहां से भी जाकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यार बच्चे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता है, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। तो प्यार बच्चे अगर आपने एक निश्चय कर लिया, डेडिकेट हो गए कि मुझे पढ़ने हैं, मुझे आज इतना घंटे पढ़ने हैं, तो उस 8 घंटे 10 घंटे जो आपने दिन के बनाए हुए किसी भी कीमत पे उसे आपने पूरा करने हैं। आपने टारगेट बनाए बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है, तो उसके लिए हर संभव मदद करेंगे। आप बदलेंगे नहीं अपना इरादा, बार बार बदलेंगे नहीं। आपने आज इरादा बना लिया आईएएस बनना है, कल इरादा बना लिया डॉक्टर बनना है, कुछ परसों और कुछ इरादा नेता बनना है। अगर आपने इरादा इस तरह से भटकाओ आपके इरादे में है तो समझो सफलता नहीं मिलने वाली है। आपका इरादा एक पक्का होना चाहिए, ये काम करेंगे तो ये काम करेंगे। उस इरादे के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, जो जज्बे के साथ आपको जुटना होगा, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं। और इन्हीं बेहतरीन लाइन, इन्हीं बेहतरीन उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक आप जो है अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।